वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनबी स्टडी सर्किल। आप लोगों का स्वागत है। तो आज कल क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था, आज क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, यदि साइन ए इक्वल टू 1/2 तो कोसेक ए का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक अगले वीडियो में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यदि साइन ए इक्वल टू 1/2 तो कोसेक ए का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट वो दिया हुआ है 1/2, सेकंड दिया हुआ है -1/2, थर्ड दिया हुआ है 2, फोर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन ए बराबर 1/2 तो कोसेक ए का मान। तो साइन ए फार्मूला बताए थे, साइन ए इक्वल टू क्या होता है 1/, कोसेक ए 1/, क्या होता है कोसेक ए। और साइन ए बराबर लंब बटे कड़, और कोसेक ए बराबर क्या होता है कड़ बटे लंब। ये तो होता है कोसेक के बराबर कड़ बटे लंब। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे 1/2 तो यहाँ पर 1/2/1 यही तो होगा। कड़ की वैल्यू क्या है 2 और लंब की वैल्यू 1 है, तो इसकी आएगी यानी कि 2 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। यानी कि इसका उल्टा, अगर 1/2 है तो यहाँ पर अगर मान लो आदर कोई दिया होता, मान लो tan a का, तो हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। मान लिया अगर अगला दिया होता tan a, या काफ़ी जो क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर, उस तरीके से तो सॉल्व करके क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाता लंब कितना हो जाता 1 हो जाता और कड़ 2 हो जाता। और यही जो फार्मूला आता है ये क्वेश्चन में भी क्या आता है कड़ अपॉन लंब आता है, तो इसलिए यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ एक वृत्त के व्यास की सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक वृत्त के व्यास पर, ये व्यास हो गया, इस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। ये स्पर्श रेखा ये दोनों खींच दिया। अब ये क्या पहला ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए दिया हुआ है लंबवत, और ऑप्शन बी दिया हुआ है समांतर, ऑप्शन सी दिया हुआ है पर्थछेदी या पर्थछेद, जो भी बोलते हैं पर्थछेदी रेखा, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी, नन ऑफ दी। यहाँ पर तो हम देखेंगे ये जो वृत्त दिया हुआ है इस पर क्या कर रही है स्पर्श रेखा। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सी रेखा ये समांतर आएगी। यहाँ पर ये दोनों क्या है एक दूसरे के क्या है समांतर, लंबवत तो है नहीं, क्योंकि जब यहाँ से अगर वृत्त का यहाँ पे जाता तो क्या होता है 90 डिग्री या लंबवत होता है। अभी एक दूसरे के क्या है समांतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वृत्त सही है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि जो यहाँ पर वृत्त दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से खींचे गए केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, यहाँ ये 13 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पर दूर स्थित। उसके बाद एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंब की लंबाई, यहाँ हमें क्या पता करना है, यानी कि ये चीज लंब पता करना है। आधार दिया हुआ तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ये ABC में त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू ये कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है यहाँ पर, AB जो दिया हुआ है यहाँ पर नहीं मालूम है, इसलिए फाइंड करना है। BC कितना दिया हुआ है ये 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 169। AB पता नहीं है, प्लस ये 25 हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो AB स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 169। ये AB स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 सॉल्व करेंगे। AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 144, या AB इक्वल टू क्या आएगा रूट में, यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, ये यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर वर्गमूल स्क्वायर रूट लग जाएगा। AB बराबर है 12 इंटू 12 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसकी जो आएगी ये 12 सेंटीमीटर ये आएगा।
तो ऑप्शन जो दिया हुआ था ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी दिया हुआ था 16 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा होगा 12 सेंटीमीटर ये। फिर अगला क्वेश्चन नंबर यानी कि 14, इसमें दिया हुआ साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखेंगे साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। √3/2 यानी कि √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1/4 यानी कि 2/4 1/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू इसका भी जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए दिया हुआ, ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1/4, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन 3/4, डी ऑप्शन -1/2। तो ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि अभी भी 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ यदि वृत्त की त्रिज्या यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ है वो क्या है a है, तो वृत्त की परिधि फाइंड करना है, वृत्त की परिधि फाइंड करना है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, वृत्त की परिधि 2πr। तो त्रिज्या यहाँ पर किसको डिनोट करना है r को, तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या पहले ही बता दिया गया ये है, तो क्या हो जाएगा 2πa। यानी कि इसमें ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, पाई ए ये तो होगा नहीं, 2πa यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी πa/2 हो जाएगा, ऑप्शन डी 2π²। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, इसमें क्या बताना है बहुलक। तो आंकड़ा दिया हुआ जो डाटा दिया हुआ 19, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 38, 25, 38 और 19। तो इसमें बहुलक बताना है। बहुलक का डेफिनेशन क्या होता है कि मैक्सिमम बार जिस डाटा में मैक्सिमम बार यूज किया गया हो उसी डाटा में क्या हो जाता है उसका बहुलक। जिस नंबर की अधिकतम प्रोबेबिलिटी होगी अधिक बार उसका डिवाइड, जैसे 19 की कितनी बार होगी 1 2 बार हुआ तो ये बहुलक नहीं होगा। 38 का देखेंगे 1 2 3 4 बार हुआ और इससे ज़्यादा किसी की नहीं हुई तो 38 क्या हो जाएगा इसका बहुलक हो जाएगा। ये कितनी बार रिपीट हुआ है 4 टाइम्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका बहुलक। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था 19 दिया हुआ था, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन दिया हुआ था 25, सी ऑप्शन दिया हुआ था 36, डी ऑप्शन दिया हुआ था 38। तो ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 और 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है एक सिक्के को एक बार उछालने पर, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। चैप्टर 15 किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शेष आने की प्रायिकता। ऑप्शन ए दिया हुआ 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 1/3। अब एक सिक्के को उछाला जाता है तो शेष आने यानी कि टेल और हेड 2 आ सकता है, यानी कि शेष केवल आने का तो टोटल घटना यानी कि ये एक घटना परिणामी और बटे टोटल यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिक्के की बात किया गया है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शेष आने की प्रायिकता, तो 1/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसी बेलन का आयतन, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया गया है, किसी बेलन का आयतन कितना होता है 9th में भी बताया गया और क्लास 10th में भी। ऑप्शन ए πr²h, ऑप्शन बी 1/3 πr² ऑप्शन सी 2πrh और ऑप्शन डी πrl+r। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, πr² ही होगा। ये 2πrh किसका होता है यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। उसके बाद ये लंब वृत्तीय बेलन यानी कि ये त्रिज्यक ऊंचाई में आगे पढ़ेंगे इसको
19 क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर मान, की विषम संख्याओं का समांतर मान, ये किसका है? उस चैप्टर 5 का दिया हुआ, उसका समांतर मान है क्या होगा? 2 से 12 तक की विषम संख्या है, तो पहले याद कर ले, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे 2 से 12, तो विषम संख्या सबसे पहले क्या क्या होगा? 3, 5, 7, 9, 11, बस यही तक तो आएगा विषम संख्या। 2 से 12 तक के बीच में ही पूछा गया, तो इसको ऐड करेंगे। 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 और 9, 24 और 11, 35 यानी कि समांतर मार्ग का फार्मूला क्या होता है? समांतर मान इक्वल टू सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं, ये सभी संख्याओं को पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद टोटल नंबर, पदों की संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि समांतर मार्ग जनरल फार्मूला जो समांतर मार्ग इक्वल टू सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। तो यहाँ पर कितना है? सभी पदों का योग 35 बटे 5 पद दिया हुआ, तो 5 7 जा 35, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन इसमें दिया हुआ था, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 7, तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। इसमें दिया हुआ मूल बिंदु के निर्देशांक, सबसे इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 सबसे इजी। मूल बिंदु के निर्देशांक सबको पता होगा क्या होता है? 0, -0, -1, -4 ऑप्शन दिया हुआ, बी दिया हुआ -1, -1, 0, 0 और डी क्या दिया हुआ? 2, 2 दिया हुआ है। ये सी ऑप्शन है, तो यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थोड़ा सा मूल बिंदु इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये आपका क्या होता है? एक्स एक्सिस, ये क्या होता है? एक्स पॉजिटिव, ये क्या होता है? एक्स डैश एक्सिस या एक्स निगेटिव एक्सिस, ये क्या होता है? वाई डैश एक्सिस, यानी कि निगेटिव वैल्यू होती है, क्या होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये क्या होता है? वर्जिन, या इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो इसका निर्देशांक कितना होता है? 0, इतना जिधर हम जाएंगे तो क्या आएगा? टोटल पॉजिटिव आएगा, और इधर जाएंगे क्या आएगा? निगेटिव वैल्यू एक्स के, और इधर क्या आएगा? वाई का पॉजिटिव, और इधर क्या आएगा? वाई का निगेटिव। आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा होगा। उसके बाद हम अगले दिन जो है सेक्शन बी, यानी कि जितना भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, अभी तक क्या था? ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं यूपी बोर्ड में। जो नया सिलेबस है उसमें 20 नंबर क्या आते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव, और 50 नंबर आते हैं विस्तृत उत्तरीय, जिसमें हमें क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हमें उसका वर्णन करना रहता है या सॉल्व करना रहता है। बाकी में इसमें भी सॉल्व करना रहता है, लेकिन क्या है? इसमें टिक लगाना। कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली, बाकी के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हम सॉल्व करके ही आंसर पाएंगे। तो यहाँ पर अगले दिन हम बात करेंगे सेक्शन बात है, यानी कि सेक्शन बी जो दिया हुआ है उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा।